Cooling off isn't a weakness, it is the preparation of the next move. Hello everyone, this is आशीष सिंह, a SEBI registered research analyst. आज का जो मूव आया यानी जो करेक्शन हमें देखने को मिला मार्केट में, कल के एक बड़े मूव के बाद यानी कल के 900 पॉइंट के मूव के बाद आज 200-300 पॉइंट मार्केट गिरावट के साथ क्लोज हुआ। तो ऐसे मूव को हम किस तरीके से देखते हैं, कैसे हमें देखना चाहिए और क्या इससे एनालिसिस करना चाहिए। देखिए, कभी भी मार्केट जो है एक डायरेक्शन में नहीं जाता है। मार्केट एक्चुअली डू नॉट मूव इन अ सिंगल और स्ट्रेट लाइन। पॉजेज आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सो ये जो पॉज आया मार्केट में आज ऑलमोस्ट 900 पॉइंट रैली के बाद, इसको यदि समझने की कोशिश करें तो ये थोड़ा समझ में आता है कि चलो ये करेक्शन एक हेल्दी करेक्शन हो सकता है। बट एक्चुअली चार्ट पे क्या लग रहा है, क्या एक हेल्दी करेक्शन है? क्या मार्केट में ये अगेन देयर इज अ सेल ऑफ स्टार्ट वाला सिचुएशन है कि फिर से सेल ऑफ स्टार्ट हो गया है और हमें उस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए? तो ये सारी चीज़ें चार्ट पे जब चलेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले थोड़ा सा एक कल के बारे में भी बताएं तो कल जो मार्केट का इनिशियल मूव था, तो इनिशियल मूव ऑब्वियसली एक शॉर्ट कवरिंग का मूव था, क्योंकि जो फ्राइडे से मार्केट को शॉर्ट करे गए थे बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान का जो टेंशन चल रहा था, उसके बीच जो एक माइंड में ये था कि भाई यदि और एस्केलेट होता है तो डेफिनेटली देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ पैनिक वी में सी इन द मार्केट। सो वो सोच कर डेफिनेटली ये जो है शॉर्ट्स बने होंगे मार्केट में। और इनिशियल जो मूव है 300-400 पॉइंट का जो मूव आया था वो डेफिनेटली एक शॉर्ट कवरिंग मूव था। बट आफ्टरवर्ड्स वो एक एक्चुअल बाइंग थी जो मार्केट को 900 पॉइंट ऊपर ली गई। और यदि मैं बात करूं, वो एक हिस्टोरिकल मूव था। लास्ट टाइम इस तरह का अप मूव इन अ सिंगल डे कब आया था, यू रिमेंबर? उसको हमने बोला था सीतारमन कैंडल, राइट? FM कैंडल, डू यू रिमेंबर दैट? अब जो है ये जो कैंडल बना है कल का 900 पॉइंट का, वी कैन कॉल इट लाइक ऑपरेशन सिंदूर कैंडल और वी कैन कॉल इट लाइक सीज फायर कैंडल, बिकॉज आफ्टर सीज फायर अनाउंस्ड फ्रॉम बोथ द कंट्रीज ये इस तरह का रिएक्शन देखने को मिला मार्केट में। इवन पाकिस्तान का मार्केट भी बहुत रिजॉइस हुआ। यहाँ पे भी हमने देखा कि 900 पॉइंट इट्स अ गुड मूव। बट अगेन द क्वेश्चन इज कि जो 900 पॉइंट का मूव आया वेदर इज गोइंग टू बी सस्टेन्ड, और ये जो अभी 300 पॉइंट का करेक्शन आज आया तो इसको कैसे देखना है। तो लेट्स गो टू द चार्ट एंड अंडरस्टैंड इट। तो सबसे पहले चार्ट पे जब हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पे लगातार मैं काफ़ी समय से ये आपको मेंशन कर रहा हूँ कि भाई ये मार्केट ने काफ़ी समय से इस वाले जोन में स्ट्रगल करता हुआ दिखा है मार्केट, ठीक है? यानी ये 500 के रेंज में काफ़ी 450-500 के रेंज में काफ़ी स्ट्रगल करता हुआ दिखा है। और आज अच्छी बात ये है, हाउएवर, इस बड़े मूव के बाद इस तरह का एक प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी है, होता है कि जैसे ही प्रॉफिट आया होगा लोगों को, या एक कि एक प्रेशर वाला सिनेरियो है, वॉर टाइप सिचुएशन चल रहा था, तो बहुत सारे लोग ऐसे ये भी सोच के चलते हैं कि भाई मार्केट में हमारा प्राइस आया, लेट्स आउट फ्रॉम हेयर एंड देन विल स्टार्ट। तो इस तरह का एक सोच भी रहती है ट्रेडर्स के बीच में। तो वहाँ उस चीज़ को भी देखते हुए आज का करेक्शन काफ़ी हद तक मायने रखता है। और ये इंपॉर्टेंट एक ये चीज़ है कि मार्केट की जो क्लोजिंग है 24,578 के आसपास है, यानी above 24,500, दैट इज अगेन अ गुड पार्ट। और ऑल्सो आई वॉज कीप ऑन टेलिंग कि भाई 24,800 का टेक्निकल लेवल पे बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। तो हमने ये देखा कल वो रेजिस्टेंस टूटा और 24,900 के आसपास मार्केट पहुंचता हुआ दिखा। और 24,900 के पहुंचने के बाद हालांकि वो सस्टेन नहीं किया। ये चीज़ हमने कल जब ऑप्शन चेन के डेटा को देखा था तो ये वहाँ पर डिस्कस किया था कि मार्केट थोड़ा सा जो है जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा नज़दीक है और सपोर्ट जो है थोड़ा दूर है। सो वी डिस्कस्ड ऑल दोज थिंग्स। तो यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करें तो निफ्टी अभी भी अपने मीन के ऊपर क्लोजिंग है। इवन जो ये जो ब्रेकआउट हमने देखा जो कल हुआ, उसके बाद यदि उसका भी सपोर्ट जोन देखो तो ब्रेकआउट के ऊपर ही अपनी क्लोजिंग है, विच इज़ अ गुड पार्ट। तो यहाँ से मार्केट शुड रिवर्स, ठीक है? आइडली इसको रिवर्स करना चाहिए इफ़ दिस वाज हेल्दी करेक्शन, राइट? यदि ये इसके नीचे जाना चालू कर देता है 24,500 के नीचे, देन देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है? और थोड़ा सा मोमेंटम को देखोगे तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक चीज़ और थोड़ा सा बताऊंगा कि अभी जो मार्केट चल रहा है वो ना काफ़ी न्यूज़ बेस्ड चल रहा है। तो न्यूज़ बेस्ड जब होता है तो मोमेंटम काफ़ी शिफ्टिंग होती है मोमेंटम की। तो यहाँ पर हमने देखा मोमेंटम डाउन, फिर अप, फिर डाउन। तो ये मोमेंटम कहीं ना कहीं हम इसको जो है एकदम जैसे मार्केट में न्यूज़ आ रही हैं, मार्केट में सिनेरियो चल रहे हैं, उसके हिसाब से मोमेंटम थोड़ा शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। बट अगेन दैट इज अगेन अ गुड पार्ट इज स्टिल इट इज अराउंड 60। तो ये एक अच्छी बात है। मार्केट का रिवर्सल पॉसिबल है फ्रॉम दिस जोन, बिकॉज ये जो आज की जो 300-350 पॉइंट की जो डाउनफॉल आया है ना, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस कि ये होपफुली ये जो है जो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है कि जो कल 400 पॉइंट के बाद शॉर्ट कवरिंग के बाद जो बाइंग आई है उन लोगों ने आज प्रॉफिट बुक किया है। तो 900 पॉइंट के बाद 300 पॉइंट का करेक्शन ये आया है निफ्टी के अंदर, ये एनालिसिस मेरा कहता है।
ठीक है। एंड एमएससीडी के पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो एमएससीडी स्टिल इन अ पॉजिटिव जोन, हाउएवर इट्स स्ट्रगलिंग, थोड़ा सा यहाँ पे फेडेड होता हुआ नजर आया, बट स्टिल इट्स इन अ पॉजिटिव जोन। अभी यहाँ पर धीरे धीरे बन रहा है, बिकॉज फ्रॉम हेयर इट्स ऑल द वे नेगेटिव एंड नाउ इट इज टर्निंग टू द पॉजिटिव जोन। Again 24,500 is going to be very very important level for Nifty that has to be hold. And let's talk about the Bank Nifty here. तो बैंक निफ्टी में देखा आपने कि यहाँ से एक एक्सपेक्टेड फॉल आया, इवन यहाँ पे हमने देखा कि मीन को क्रॉस करके इसने एक इनडिसाइसिव कैंडल बनाया, एंड नेक्स्ट डे फ्रॉम ऑल इंडाइसेस जो मूव हुई हैं, जो न्यूज़ बेस्ड जो मूव था कल का, उसमें इसने अपने मीन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो जनरली मीन के ऊपर से क्लोजिंग यदि होती है तो वो एक रिवर्सल पैटर्न भी होता है कि यहाँ से ये रिवर्स कर सकता है मार्केट, यहाँ से मतलब यहाँ तक आया, फिर यहाँ से ही वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। अगेन 56,800 गोइंग टू बी द नेक्स्ट मार्क, बट देयर इज सपोर्ट ऑल्सो फॉर बैंक निफ्टी हैज़ बीन मार्क्ड, दैट इज 54,500 का जो मार्क है वो बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। सेम मोमेंटम इज अगेन 59 के ऊपर है, विच इज़ गुड, अराउंड 60, सो स्टिल देयर इज अ रूम लेफ्ट, इट कैन मूव टू द 70 until unless it's crosses 50 or reaches to the 50 zone, it cannot be go into the indecisive zone, or we can say it's a weakness. so यहाँ पर एक important चीज़ हमें ये देख सकते हैं। हालांकि अभी थोड़ा सा देखो, ये जो रेडनेस थोड़ी सी दो लगातार चल रही थी, ये आपको थोड़ा वीक होती हुई नज़र आई है, बट स्टिल जो MACD है वहाँ पर हमें थोड़ा कंफर्मेशन और चाहिए। यहाँ पे 1-2 दिन और देखना पड़ेगा कि ये 54,500 के लेवल को सस्टेन करता है कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में चल रहा था, है ना, और इसने एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर दिया है। इस जगह पे एक दिन एक बड़ा कैंडल बनाया है, उसके बाद इसने देखो ये छोटा सा कैंडल यहाँ पर बना जरूर है, 54,900 का एक क्लोजिंग है, सपोर्ट जोन 54,500 का यहाँ पर है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स सिमिलरली एज निफ्टी इसलिए अपने जो ब्रेकआउट जोन है उसके ऊपर ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है और इवन क्लोजिंग ऑलमोस्ट वेरी क्लोज इसने दिया है। तो होपफुली 81,000 का जो लेवल है ये सस्टेन रहना चाहिए। आज एक्सपायरी थी तो एक वायलेंट मूव इसके अंदर भी देखने को मिला। तो 81,000 का जो लेवल है, आई एम मार्किंग इट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर सेंसेक्स। एंड थोड़ा सा एक चीज़ ये है कि जो सेंसेक्स है वो ऑलमोस्ट अपने 70 वाले मोमेंटम को टच करके नीचे की तरफ आया, तो सेंसेक्स में थोड़ा सा एक सेंसे बना हुआ है कि सेंसेक्स थोड़ा सा प्रेशर ले सकता है, बट स्टिल इसका जो बॉलिंजर बैंड है स्टिल एट 82,875। सो यदि ये इसको एक बार टच करके वापस आता है तो इट विल बी ना डाउन ट्रेंड लाइक बैंक निफ्टी, राइट। बैंक निफ्टी ने वो चीज़ फॉलो किया, पूरा मीन तक गया, फिर यदि यहाँ से वापस आता है तो इट कैन गो टू द मीन ऑल्सो, इवन इट्स फ्रॉम हेयर। ये देखो मीन के ऊपर ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, स्टिल इट्स ना बुलिश जोन। एक करेक्शन है, इट कैन बी अ हेल्दी करेक्शन लाइक आई सेड। एंड ऑप्शन चेन के डेटा को जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे हमें और क्लैरिटी आएगी कि भाई ऑप्शन चेन के डेटा में क्या बन रहा है, क्या रेंज बन रही है। तो ऑप्शन चेन के डेटा को देखते हैं, देन देयर विल बी मोर पैरामीटर्स विल लुक एट। एंड ऑप्शन चेन में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ दिखाता हूँ कि जो इंडिया विक्स की जो वैल्यू है वो हमें कूल ऑफ होती हुई दिखी है। हालांकि स्टिल इट्स एट वेरी पीक लेवल, 18 का लेवल इट्स ऑल्सो वेरी वेरी पीक लेवल, इट शुड बी समवेयर अराउंड 16। तो हम ये कहेंगे कि 16 के आसपास है, इट्स गुड जोन। बट यहाँ पर ये 18 के पास है तो स्टिल थोड़ा सा कॉशियस तो रहना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन चेन पे देखें यदि, तो ऑप्शन चेन पे जो डेटा बन रहा है भाई, ऑप्शन चेन को देखो तो यहाँ पर हम ऑप्शन चेन में चलकर देखते हैं 24,500 पे क्या कहानी बन रही है। तो ये इंटरेस्टिंग है, हमारा ATM है और ATM पे दिख रहा है शॉर्ट कवरिंग, विच इज़ अगेन नॉट अ गुड पार्ट एट ऑल फॉर बुल्स। पुट साइड में शॉर्ट कवरिंग मतलब कि यहाँ पर जो बुलिशनेस है वो थोड़ी कमज़ोर हो रही है। लेकिन एक और चीज़ है कि आप ये देखो जो हाईएस्ट पुट राइटिंग है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर है, कह सकते हो 60 है यहाँ पर, बट यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है। यहाँ पर लोग निकले हैं और शिफ्ट कहाँ पर हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है। शिफ्टिंग यहाँ दिख रही है, यहाँ से निकल के यहाँ पे शिफ्ट होने का मतलब है कि दे आर थिंकिंग कि 24,500 यदि टूटता है तो कहीं ना कहीं 24,200 पे एक सपोर्ट मिल रहा है। रिमेंबर निफ्टी में हमने अभी बात की थी कि जो 24,100 का जो लेवल है वो उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन हमने ये बात की थी 24,000 जब यदि ये ब्रेक होता है तो 23,000 के आसपास जाता है। 24,800 इसका जो है मीन का वैल्यू, हम टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है, कि अपने मीन के आसपास जा सकता है। मीन के आसपास सपोर्ट, इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो है ये है निफ्टी का टेक्निकल टर्म में यदि हम देखें तो, बट प्रॉब्ली 24,500 को इसको होल्ड करना चाहिए इफ़ निफ्टी शुड गो अप, राइट। तो ये 24,100 का लेवल यहाँ पर भी हम ये देख रहे हैं, सेम सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ऑप्शन चेन में कि भैया शिफ्टिंग जो हुई है ऑप्शन चेन की डेटा शिफ्टिंग जो हुई है वो फ्रॉम दिस जोन टू दिस जोन यहाँ पर नज़र आ रही है, इस वाले जोन में।
और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हमें दिख रहा है। तो एक तरह से यू कैन से कि एक्चुअल सपोर्ट जो है 24,200 पे है। रेजिस्टेंस की भी बात करें तो रेजिस्टेंस जो देखोगे आप, एक तो सबसे हाईएस्ट 24,800 पे, और उससे भी ज़्यादा आपको दिख रहा है 25,000 पे कॉल राइटिंग होते हुए। अच्छा, इसका क्या मतलब है इतनी दूर कॉल राइटिंग होने का, कि जो रेजिस्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी से जो देख रहे हैं मार्केट पे को, जिसका क्योंकि देखो मैंने आपको बताया 900 पॉइंट का अप मूव आया, 400 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग हमने शुरू में देखी, उसके बाद की बाइंग है। तो इसका मतलब बायर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आज भले थोड़ी सी उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी, बट अगेन दे कैन कम इट, right? If things will go smoothly, no tension, no escalation, so again the buyers can entry into the market. So that is why you see the very high point यहाँ से 24,500 से लेके ऑलमोस्ट 500 पॉइंट ऊपर जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस बन रहा है 24,200 पे, यानी यहाँ से 300 पॉइंट सपोर्ट है, रेजिस्टेंस थोड़ा दूर है, मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये इसके अंदर छुपा हुआ है। देखो हालांकि शॉर्ट कवरिंग हो रही है, थोड़ा टेंशन है मार्केट को लेके कि भाई मार्केट थोड़ा सा जो है प्रेशर में है, बट स्टिल कहीं ना कहीं एक इंटरनल एक पॉजिटिविटी दिख रही है ऑप्शन चेन के अंदर। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि जो रेजिस्टेंस है 24,500 से 800 और 25,000 पे है, यानी यहाँ से मैं देखूँ तो 500 पॉइंट अप साइड रेजिस्टेंस दिख रहा है, यानी रेजिस्टेंस थोड़ा फार दिख रहा है। सपोर्ट कहाँ दिख रहा है, सपोर्ट 300 पॉइंट नीचे दिख रहा है। तो जब रेजिस्टेंस दूर है, सपोर्ट नज़दीक है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग कुकिंग, एंड देयर इज समथिंग यू कैन से द बायर आर लिटिल बिट इंटरेस्टेड। वो धीरे धीरे नीचे की तरफ हालांकि शिफ्ट हो रहे हैं, बट दे हैव समथिंग इन देयर माइंड कि येस मार्केट कैन गो पॉजिटिव। तो आपको इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। कल का जो स्ट्राइक प्राइस होगा टू लुक एट 24,500 को बहुत मॉनिटर करना है अच्छे से। मैंने ये चीज़ कल भी आपको जब ऑप्शन चेन का डेटा समझाया था तो वहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि भाई आप जो है 24,900 का लेवल को मॉनिटर करना, बिकॉज 24,800 वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सिंस लॉन्ग। सो वो ब्रेक हुआ है तो डेफिनेटली 24,900 के पास हमें दिख रहा है मार्केट, बट हमें 24,900 को बहुत ध्यान से देखना है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देखना जरूर जाके, वहाँ पे हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि 24,900 का जो स्ट्राइक प्राइस है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल टू वॉच फॉर टुडेज आई एम टॉकिंग अबाउट। थोड़ा सा सेंटिमेंट की बात करें तो सेंटिमेंट ओवरऑल मार्केट 90% सेंटिमेंट के साथ नीचे खिसका है, और ये ओवरऑल सेंटिमेंट बना है मार्केट का आज की प्रॉफिट बुकिंग के बाद 300 पॉइंट गिरने के बाद। बट स्टिल आई कैन सी लाइक आई डिस्कस 24,500 पे आप देखो माइल्ड सपोर्ट बना हुआ है। 24,600 पे देर इज़ अ फाइट, and the resistance, the mild resistance at 24,700. We are at 24,500 or 600 के आसपास, but we have a very mild resistance at 24,700. Though we have a fight at 24,600, like I said, 24,500 पे बहुत ही स्ट्रांगली आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। कल का जो स्ट्राइक प्राइस है उस पे ओआई बिल्डअप देखो, वहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है उसको मॉनिटर करो, देन डिसाइड दैट व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन फॉर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू। ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा हिला है, बट ओवरऑल सेंटिमेंट लुक्स लाइक कि ये जो एकदम न्यूट्रल वाले जोन में पहुंच गया है। यहाँ पर यू कैन सी इट ना, इस जगह पे देखो कि ये बिल्कुल न्यूट्रल वाले जोन में है, फ्रॉम सिंस लॉन्ग इट वाज हेयर, और फिर वो अपने उस जोन के आसपास पहुंचा है। तो यानी जो अप मूव था, शॉर्ट कवरिंग खत्म हो गई, बाइंग जो थी उसका वो भी खत्म हो गई, सेल ऑफ हो गया, अब ये फिर से न्यूट्रल जोन में है। तो ये अगेन 24,500 का जो जोन है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। थोड़ा FIDS की एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा यदि देखने की कोशिश करें अभी तक क्या चल रहा है, तो FIDS टिल यस्टरडे ये देखो लगातार बाइंग कर रहे हैं। FIs लगातार बाइंग है, इनकी DIs ऑल्सो यू नो साइमल्टेनियसली बाइंग, तो विच इज़ गुड। और DI ने तो ऑलरेडी सरपास कर दिया FIs को इन टर्म्स ऑफ बाइंग, स्टेक्स भी ज़्यादा अभी FIs के पास है, बट द वे दे इज बाइंग FI डेफिनेटली विल क्रॉस, बट स्टिल DIs यू नो बाइंग इन द मार्केट ब्रूटली। एंड थोड़ा USD INR के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखें तो USD INR हमारा अभी देखोगे आप तो थोड़ा सा यहाँ पे डेप्रिशिएट होता हुआ दिखा है INR, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द मार्केट, दैट कैन डेफिनेटली गिव सम इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। एंड निफ्टी PE का वैल्यू यदि हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो निफ्टी PE का वैल्यू जो है वो है ऑलमोस्ट 22.43, which is again a higher side that creates a panic in the market, and we have to understand this. Like I said in option chain that we are seeing something that is the support is near, resistance is far, so that is giving something clue that market may try to hold 24,500. Again I will tell कि you should closely watch 24,500 for intraday point of basis.
ओवर एनालिसिस की बात करें तो निफ्टी का जो सपोर्ट है, द नियर सपोर्ट इज 24,500 एंड फॉर बैंक निफ्टी अगेन 54,000 समवेयर अराउंड 54,500. सेंसेक्स का सपोर्ट 81,000 के आसपास है. तो गाइज दिस इज ऑल फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस. आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस. आपको कैसा लग रहा है, आपको निफ्टी कैसा लग रहा है कि कल कैसा हो सकता है, उसकी ओपनिंग कैसी हो सकती है और वो किस तरीके से ट्रेड कर सकता है, आपका क्या व्यू है? आप भी अपना एनालिसिस मेरे साथ शेयर करो. तो होपफुली हम लोग जो है एक साथ वहाँ पे चिट चैट करेंगे कि भाई क्या आपका एनालिसिस कर रहा है, क्या आपका मार्केट कह रहा है. तो आप कमेंट के जरिए मेरे से डिस्कशन कर सकते हो. जो है जो भी व्यू है प्लीज़ वहाँ पर आप जो है मेंशन किया करो, सो दैट आपको भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा इस सब चीज़ों को कि आपको मार्केट में कल ट्रेड करने से पहले थोड़ा सा मार्केट का व्यू देखना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है. हो सकता है आपका व्यू डिफरेंट हो, बट जो भी व्यू है आप प्लीज़ मेंशन करो. एंड लेट्स सी टुमारो हाउ द निफ्टी रिएक्ट्स. Right, hopefully I am expecting the market should hold 24,500 so that it can go to the next move. So ये correction kind of a healthy correction. If Nifty wants to go higher, Nifty should hold 24,500. So all right guys, thank you for watching this video till now. Have a great day.